नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और भारत की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों यानी कि टीचर्स के प्रति सम्मान जताने के लिए भारत भर में सितंबर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और अगर हम लोग देखिए राधा कृष्णन साहब की बात करें तो आप देखेंगे 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था और 17 अप्रैल 1975 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप देखेंगे कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई है, डेथ हो गई है। और आप देखेंगे टाटा सन्स से जुड़े हुए थे और आप देखते होंगे कि उस समय इन्हें जब हटाया गया था काफ़ी विवाद में भी रहे थे। तो आप देखेंगे अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो 4 जुलाई 1968 में इनका जन्म हुआ था बॉम्बे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए है महाराष्ट्र, मुंबई इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में यहाँ एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। यही महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और सिटीजनशिप इनके पास आयरिश की थी और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी इंपीरियल कॉलेज लंदन से, लंदन बिजनेस स्कूल से। ठीक है। और आप देखेंगे कि ये 2012 से 2016 तक टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। टाटा सन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, ये आप सभी जानते हैं कि टाटा ग्रुप की बात करें तो 1868 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इनके पीछे कुछ सवाल जरूर छूटे हैं। इनकी हत्या जरूर हुई है। आमतौर पर वह बड़े उद्योगपति लंबी यात्रा के लिए विमान का उपयोग करते हैं। मिस्त्री ने अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा कार से करने का फैसला क्यों किया? कार को महिला डॉक्टर क्यों चला रही थी? इसे पेशेवर ड्राइवर क्यों नहीं चला रहा था? साइरस का ड्राइवर साथ में क्यों नहीं था? उनके साथ सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? उनके काफिले में 3-4 गाड़ियां रहती हैं, हादसे के समय अकेली गाड़ी में क्यों थे? रिपोर्ट के अनुसार कार जेएम फाइनेंशियल के नाम से रजिस्टर्ड थी। हालांकि वाहनों की जानकारी देने वाले ऐप में मालिक का नाम छिपाया गया है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करते समय क्या स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी गई थी? दुर्घटनाग्रस्त कार मर्सिडीज का शुरुआती मॉडल है और मिस्त्री ने यात्रा के लिए पुरानी कार क्यों चुनी? और जिन वायर साइरस मिस्त्री का इतना बड़ा व्यवसायिक साम्राज्य था, वे किसी अन्य के साथ यात्रा क्यों कर रहे थे? आप देखिए इस तरह की बातें उठ रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इन्हें श्रद्धांजलि दी, राहुल गांधी ने, एन चंद्रशेखरन ने, निर्मला सीतारमन ने। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़े व्यापारी थे हमारे देश के। तो आप देखिए जांच होगी इसकी क्या होती है, हत्या निकलती है कि आप देखिए दुर्घटना निकलती है। क्योंकि आजकल इस तरह के मनगढ़ंत कहानी बहुत गढ़ी जा रही है। सोनाली फोगाट आप लोगों ने सुना होगा, उनकी गोवा में हत्या कर दी जाती है कि सुसाइड करती हैं कि आप देखिए कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ होती है। अभी ये क्लियर ही नहीं हो पाया। महंगाई विरोधी रैली में मोदी संग अंबानी और अदानी पर हल्ला बोले हैं। कौन? राहुल गांधी। और आप सभी जानते हैं कि अभी कांग्रेस की बहुत स्थिति बुरी चल रही है। कांग्रेस को संघर्ष की जरूरत है। और कांग्रेस की बात करते हैं तो बहुत पुरानी पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और राहुल गांधी अभी लोकसभा सदस्य हैं, आप सभी जानते होंगे। ठीक है। और लोकसभा की अगर हम लोग बात करें ना तो आप सभी जानते हैं कि कितनी सीटें हैं लोकसभा में? आपकी 543 सीटें हैं। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, जो मतदाता होते हैं ना उनके द्वारा। रोहिंग्या हमारे लिए भी बोझ है, यह सेना कह रही, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री साहिबा कह रही हैं। और अगर आप लोग बांग्लादेश को देखें ना तो ये बांग्लादेश दिखाई दे रहा है।
पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है। और आपको मालूम होगा कि ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में ये पाकिस्तान के हिस्से में गया था, लेकिन 1971 में जो पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था ना बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, उसी समय इसे आज़ादी मिली थी। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। गांधी देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी राज्यों की सीमा पड़ोसी पाकिस्तान से लगती है। देखिए, इन राज्यों की सीमा कितने देशों से लग रही, कौन से देश से लग रही है, ये जरूर याद रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, बड़े साधारण क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा। पीएम को भला बुरा कहने वाले रो रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का रोना। ये आप देखिए कौन कह रहा है, किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं। कानून कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की आलोचना की है। ये आप लोगों को एक बात और मालूम होना चाहिए, आजकल आप देख रहे होंगे किसी भी कोई अगर प्रधानमंत्री साहब की आलोचना कर देता है या किसी और की आलोचना कर देता है तो उस पर कार्रवाई जल्दी हो जाती है। आज ऐसा माना जाता है, देखिए। और पहले ऐसा कहते थे कि बहुत कुछ बोल लेते थे। आप देखिए कि मनमोहन सिंह के बारे में बहुत कुछ बोला जाता था, उन पर कॉमेडी की जाती थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। और आप देखते हैं फ्रीडम इंडेक्स आता है ना, उसमें आप देखिए हमारी स्थिति बहुत नीचे गिरी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान का अनुच्छेद 124 इससे जुड़ा हुआ है। और आप देखिए कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी टोटल 34 इसमें न्यायाधीश हैं, एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य 33 न्यायाधीश हैं। जम्मू कश्मीर में तैयार होने लगी विधानसभा चुनाव की जमीन। देखिए, आपने देखा है कि 2019 में जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। और देखिए इसकी सीमा लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और पंजाब से लगती है, जम्मू कश्मीर की 3 राज्यों से लगती है। तो यहाँ आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। पाकिस्तान ने लिया बदला, टीम इंडिया को दी शिकस्त। अभी आपने देखा है कि जो एशिया कप हो रहा है, इसमें पिछली बार आपने देखा होगा कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इस बार पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है, ठीक है। विजय माल्या ने 18 अगस्त तक पैसे नहीं जमा कराए। ये आप देखिए कि बेंगलोर के ऋणी वसूली अधिकरण के वसूली अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से को अवगत कराया है। विजय माल्या आप सभी जानते हैं, यहाँ से पैसा लेकर भाग गए हैं। किंग फिशर आप सुने होंगे। हवाई अड्डों पर CISF के 3,000 पद खत्म किए गए। सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा में बदलाव कर 3,000 से अधिक CISF के पदों को समाप्त कर दिया है। और इसी तरह इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि विरोध भी हो रहा है सरकार का, कि जहां है वहाँ कटौती ही देखने को मिल रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात हो रही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, और 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कांग्रेस व वामपंथ के बिना भाजपा का विकल्प नहीं है, ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि देश का कोई भी पॉलिटिशियन है, भारत का कोई भी राजनेता है, वो इस बात को बहुत बाखूबी समझता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो इसमें आप देखिएगा कांग्रेस के बिना ये संभव नहीं है। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। 265 से लेकर 270 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की बीच डायरेक्ट फाइट होती है, जहां आप देखिए किसी और पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस बिना, कितनी भी कमजोर हो कांग्रेस, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसका संगठन अभी भी बना हुआ है, आप सभी जानते होंगे इस बात को। और बिहार, पटना इसकी राजधानी है। और आप देखिए कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, और आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। देख लीजिए नीतीश कुमार। घरेलू हिंसा में सर्वाधिक दर्ज और लंबित मामले यूपी में।
4000 माफ करिए 4,71,684 देश में कुल मामले लंबित है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में लंबित है। और नालसा ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर देश में लंबित मामलों के लिए आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे पर कल करेगा सुनवाई। देख लीजिए उत्तर प्रदेश, देख लीजिए, ये आप देखिए लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात हो रही है। और दिल्ली आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहीं की बात हो रही है। नए फ्लाईओवर बनाकर जाम से राहत देने की तैयारी हो रही है। सही बात है। अब देखिए नए भारत की बात होती है तो इस तरह की नई व्यवस्था भी होनी चाहिए। अभी आप देखते होंगे कि आपको बड़ा जाम में खड़ा रहना पड़ता है। दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का 6ठा मरीज। ये आप देखिए मंकी पॉक्स आपका छोटी माता आप लोगों ने देखा होगा, चिकन पॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, वैसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे अगर मंकी पॉक्स की बात करें तो पहले ये बंदरों में हुआ करता था। किसमें? बंदरों में हुआ करता था, लेकिन अब आप देखिए इंसानों में भी फैल रहा है। तो ये आप लोगों को थोड़ा अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत से इस तरह के मामले बढ़ने लगे हैं। कई आप देख रहे हैं कि वायरस आ रहे हैं, नए केजरीवाल ने महंगाई को लेकर केंद्र पर फिर कसा तंज। आजकल केजरीवाल भी पीछे नहीं है। 4.5 किलोग्राम हीरोइन के साथ अफगानी ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार हुआ है। देखिए गुजरात के एटीएस के साथ मिलकर अफगानिस्तान के रहने वाले एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। हमारे देश में भी बहुत आप देखिए मांग रहती है इसकी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एडवांस डीएनए जांच फैसिलिटी का एलजी ने किया शुभारंभ। ये आप देखिए एलजी बीके सक्सेना साहब हैं। RFID युक्त होंगे 10 और टोल नाके। व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश के लिए राजधानी के 10 और नाके रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन युक्त होंगे। और इससे आप देखिए वाहन रुकेंगे कम, भीड़ कम होगी। और आप देखिए वायु प्रदूषण भी कम देखने को मिलेगा। वीकेंड MBA के लिए IP में आवेदन 9 सितंबर से। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की बात हो रही है। तो अगर आप लोगों को भी एडमिशन लेना है तो लेइए। IIT ने फीस वृद्धि के प्रस्ताव में किया संशोधन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने। NCR के छात्र को दिल्ली के कॉलेज में आरक्षण का लाभ नहीं। यमुना एक्सप्रेस वे गति सीमा उल्लंघन से की जा रही है जान। और खोदे गए गड्ढों में नहीं था पानी, यमुना में मूर्ति विसर्जन को हुए मजबूर। रामायण से पता चलता है अपनी मर्यादा, आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं। लाल किला में श्री धार्मिक लीला समिति की रामलीला के लिए भूमि पूजन में शामिल हुए केरल के राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। ये आप लोगों को बता दूं कि केरल भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। और केरला की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी रिपोर्ट आती है, उसमें केरला आप लोगों को अच्छी स्थिति में देखने को मिलता है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। क्या लगती है? सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, CPIM के। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और भगवान राम की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने अगर रामायण पढ़ी होगी, मुझे लगता है कि किसी भी धर्म से आप लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि अगर वो घर में ही रहते
इतने आप देखिए भाग दौड़ ना करते तो आप सोचिए कि भगवान राम ना बन पाते, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम ना बन पाते। उनके कर्मों की वजह से आप देखिए उन्हें भगवान बनाए। जहांगीरपुरी में मुस्लिम युवक ने किशोरी का किया अपहरण। इस तरह की घटनाएं भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं। भारत में रहकर शेख हसीना ने बचाई थी अपनी जान। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1975 में अपने पिता शेख मुजिर बुरहान समेत उनके परिवार की हत्या के समय अपनी जान बचाने के लिए भारत में छिपने की बात स्वीकार की है। और हम लोगों ने देखिए बांग्लादेश की बहुत मदद की है। और जो हमारे पड़ोसी है ना, हम लोग उनकी मदद करते रहते हैं। पड़ोसी हमारे साथ कुछ किसी भी तरह का व्यवहार क्यों ना रखें। विजय माल्या और अन्य लाभार्थियों ने 18 अगस्त तक आप देखिए, और मैं यही कहता हूँ आप देखिए, यही तो वीआईपी कल्चर कह लीजिए आप लोग, कि अभी कोई किसान आप देखिए अगर 50,000 का ऋण ले ले तो उसके घर से भैंस उसकी गाय छोड़ कर ले आते हैं बैंक के कर्मचारी। और यहाँ विजय माल्या हजारों करोड़ लेके भाग जाए तो मालूम नहीं चलता है। कभी कोर्ट को विपक्ष की भूमिका भी निभानी चाहिए, ये जस्टिस रमना कह रहे हैं। और ये हकीकत बात है आप देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब विपक्ष कमज़ोर हो जाए तो उसका काम तो किसी को करना होगा, चाहे वो मीडिया करे चाहे कोर्ट करे। हमारे समुद्री हित प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं, हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। और ये आप देखिए हिंद महासागर आप लोग देखेंगे यहाँ, ठीक है। केंद्र ने कोलकाता में हुगली नदी पर नए पुल के निर्माण को दी मंजूरी। जापान मंगोलिया की यात्रा पर आज रवाना होंगे हमारे रक्षा मंत्री साहब। रूस भारत चीन में सहयोग की असाधारण क्षमता। देख लीजिए, रूस की अगर आप लोग बात की करें तो ये देख लीजिए आप लोग, चाइना तो हमारा पड़ोसी है, आप सभी जानते हैं। देख लीजिए चाइना है, क्या है ये, चाइना है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब से सीमा लगती है हमारे पड़ोसी राज्य। वही रूस की बात करें तो देखिए ये है रूस भी हमारा काफ़ी भरोसेदार मित्र है। ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में, तो ये भी आप लोग। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसरो की 8% की हिस्सेदारी है। इसरो क्या है? हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, आप सभी जानते होंगे। और इसके बारे में भी आप लोगों को एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर में देखने को मिल जाएगा। तबाही और आर्थिक नुकसान के बाद भी बाढ़ प्रबंधन में अधिकांश राज्य फिसड्डी हैं। और एक बात और आप लोगों को देखिए, आप सभी लोग मुझे लगता है इतने समझदार हैं। हमारे देश में हर साल आप देखिए बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन उस बाढ़ का स्थायी समाधान अभी तक नहीं किया गया है कि हम देखें बांध बनाकर उस पानी को मोड़ सकें या वहाँ से लोगों को विस्थापित करके कहीं और बसा सकें। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर। आर्थिक मोर्चे पर भारत ब्रिटेन से मजबूत हुआ है, ये आईएमएफ कह रहा है। आईएमएफ के बारे में आपको बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ कई सवाल बने हुए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना अगर आप देखें तो 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिल जाएगी। हम लोग ब्रिटेन से आगे निकल चुके हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी जनसंख्या आपको देखनी होगी, उसकी 7 करोड़ है, हमारी आप देखिए कि 140 करोड़ है। तो आप समझिए कि कितना अंतर है। आप देखिए जो इंडेक्स आते हैं उसमें हमारा और यूक्रेन का स्थान देखना चाहिए। हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं, वो ऊपर से टॉप कर रहा होता है। तो बहुत कुछ मायने रखता है, प्रति व्यक्ति आय भी मायने रखती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। अच्छी बात है कि हम लोग, और कोरोना महामारी में आप देखिए सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हुई हैं। तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि आप देखिए कि आपका पड़ोसी है वो बर्बाद हो जाए और आप देखिए उससे आगे आप निकल जाए, तो ये आप अपनी तरक्की थोड़ी करेंगे, उसकी बर्बादी कहेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है। अब देखिए
बीजेपी के जो पक्षधर होंगे इस सरकार के, वो इसकी तारीफ करेंगे, और जो इसके विपक्षकार होंगे वो अपनी तरफ से आप देखिए उसकी आलोचना करेंगे। ये आप देखिए कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। यहाँ राहुल कह रहे हैं कि ईडी 5 साल भी पूछताछ करे तब भी डरने वाले नहीं है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। आप देखेंगे 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सीबीआई भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और देखिए विपक्ष के द्वारा इस तरह का आंदोलन होता रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए सत्ता पक्ष कंट्रोल में रहता है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, 370 पर चुप रहे आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस छोड़कर अलग हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ही निराश है। ये आप सभी को मालूम है कि राहुल गांधी के द्वारा 3500 किलोमीटर से ज़्यादा ये यात्रा की जाएगी, उसी की बात हो रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने वाले नहीं हो सकते हैं नेता। ये आप देखिए भाजपा पलटवार कर रही है। और एक बात और आपको बता दूं, अगर आप देखिए कि भाजपा के कई नेता कहते रहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है। देखिए मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष आंकड़े ही आप लोगों को बताता हूँ। तो आप देखिए कि बीजेपी हर समय कांग्रेस पे आप देखिए वार क्यों करती है, क्योंकि आप सभी जानते हो कांग्रेस को अभी भी बीजेपी जानती है कि ये कमबैक कर सकती है, वापस फ्रंट पर आ सकती है। बिहार एक बार फिर बनने लगा है देश की राजनीति की धुरी। और ये आप देखिए कि एक बार और बन चुका है। 1975 के बाद 1977 में आपने देखा है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, उसी के समय देखिए जेपी आंदोलन चल रहा था। और आप देखिए कि आप सभी को मालूम होगा कि इंदिरा गांधी को चुनाव जब राष्ट्रीय इमरजेंसी के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद ख़त्म हुआ, तो चुनाव हुआ, तो उसमें किसे, इंदिरा गांधी को अपनी सीट और कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से निराशा हुई। और फिर एक बार आप देखते होंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी, 1990 की बात है, वो अयोध्या रथ यात्रा कर रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था उन्हें उस समय भी आप देखिए राजनीति काफ़ी मोड़ लिया था। नीतीश 16 श्रृंगार भी कर ले तो कोई उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कह रहे हैं। विपक्ष अगर मजबूत होता है तो बेशक बीजेपी को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप देखिए किसकी, कि इकट्ठा विपक्ष का इकट्ठा होना बड़ा असंभव लगता है। रांची पहुंचे यूपीए के विधायक आज विश्वास मत हासिल करेंगे। ये आप देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त होने को लेकर बनी हुई है स्थिति, लाभ के पद को लेकर। झारखंड की बात करें तो आप देखिए रांची इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। नड्डा के सामने भाजपा में शामिल हुए मणिपुर में जदयू के 5 विधायक, जेडीयू के नीतीश कुमार की पार्टी की बात हो रही है। और मणिपुर आप लोग देख लीजिए, ये आपको मणिपुर देखने को मिलेगा, इम्फाल इसकी राजधानी है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए म्यांमार से लगती है। राज्यों में आपका मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, ठीक है। और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। हिमाचल प्रदेश में पुराने चेहरों पर विश्वास, युवा व महिला कांग्रेस को लगेगा झटका। ये आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में चुनाव है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। शिमला इसकी राजधानी है, देख लीजिए। और आप देखेंगे कि इसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक तो आपकी धर्मशाला है, एक हिमाचल की शिमला है। यहाँ आप देखेंगे कि इसके राज्य बनाए गए थे 25 जनवरी 1971 में। अभी वर्तमान में जयराम ठाकुर बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ चुनाव है, विधानसभा चुनाव।
तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए कि साइरस मिस्त्री की ही बात हो रही है। 1991 में परिवार के साथ पालुनजी ग्रुप में काम करना शुरू करते हैं। 1994 में पालोनजी ग्रुप का निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। 2006 में पालोनजी टाटा सन्स के बोर्ड में सेवानिवृत्त हुए और उनकी जगह 38 वर्षीय साइरस ने ली। 2011 में साइरस को टाटा सन्स का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। 2012 में वह छठे और सबसे युवा चेयरमैन बने थे और 1865 में हुई थी एसपी ग्रुप की स्थापना। तो ये आप जरूर याद रख सकते हैं, पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। बड़े बड़े लोग आप देखिए अब क्या इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ठीक है। ये आप देखिए टाटा को देख रहे होंगे, रतन टाटा जब सम्मान की खातिर टाटा से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी। ये इन्हीं की बात हो रही, साइरस मिस्त्री की। इनका मामला कोर्ट भी गया हुआ था 2016 में। ब्लैक स्पॉट पर हादसे का शिकार हुए साइरस मिस्त्री। हाईवे पर स्पीड लिमिट नीति सख्ती से लागू करने की जरूरत है, शरद पवार कह रहे हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति के और रांकापा के प्रमुख हैं शरद पवार, एक बड़े नेता हैं, आप सभी जानते हैं। सबसे कम उम्र में कि मेयर ने केरल के विधायक से की शादी, देख लीजिए। सीएम के आदेश पर दर्ज हुआ भैंस चोरी का मुकदमा। ये हल्द्वानी की घटना है। जेल के प्रति समाज का जो नजरिया है उसे बदलने की जरूरत है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। अहमदाबाद में भारतीय जेल ड्यूटी मीट का उद्घाटन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा को झटका, योगेंद्र ने छोड़ी समन्वय समिति। ये आप सभी जानते हैं कि योगेंद्र यादव आप जानते होंगे स्वराज इंडिया से जुड़े हुए हैं। और आप देखें अन्ना आंदोलन में भी देखा होगा, आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं। डेरा ब्याज समर्थकों निहंगों में झड़प, चली गोलियां, देखिए अमृतसर पंजाब में। और आप देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी है पंजाब की। और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन? भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है ना। और आप देखें विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 13 सीटें देखने को मिलेंगी। आम आदमी पार्टी का भी विस्तार तेजी से हो रहा है। 2012 में इसकी स्थापना होती है। अब आप देखिए 2 राज्यों में भारी बहुमत मिलता है इसे। अब आप अपना विस्तार करने में जुटी हुई है। माकपा के नेता के सैलजा ने मैक्सेस अवार्ड ठुकराया, देख लीजिए। वर्जिनिटी टेस्ट में असफल होने पर दुल्हन को प्रताड़ित कर घर से निकाला। अबे आप देखिए ये राजस्थान की कुछ घुमक्कड़ जातियों ने दुल्हनों के कुमार परीक्षण की कुकड़ी प्रथा अब भी जारी है। बहुत सारी प्रथाएं अभी भी आप देखिए जारी है हमारे पुराने। सीबीआई को उलझाकर बचने के लिए रेल घोटाले में लिप्त बड़े अधिकारी। विद्युतीकरण प्रोजेक्ट में अंडर वेट स्टील की आपूर्ति का मामला छिपा, सीबीआई को सौंप दी गई थी किसी दूसरे मामले की जांच। सीबीआई। शिक्षकों और छात्रों को मिलेंगे शोध के नए अवसर। शिक्षक दिवस पर यूजीसी लॉन्च करेगा 5 नए फेलोशिप स्कीम। शिक्षकों के प्रयास से देश शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। हमारी द्रौपदी मुर्मू साहब कह रही है, राष्ट्रपति है ना ये। और आप देखिए दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ये आप लोगों को बताना है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली। देखिए भुवनेश्वर है इसकी राजधानी, उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है ये, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। जम्मू कश्मीर में चुनावों पर सर्वदलीय बैठक की तैयारी हो रही है। कोरोना के 6,809 के नए केस मिले, सक्रिय मामले हुए 50,000। कोरोना महामारी नहीं गई है तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। मवेशी तस्करी मामले में एनामूल का करीबी गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में काफ़ी चल रहा है। वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, कोलकाता इसकी राजधानी, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और अभी बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला भी हुआ था। विधानसभा में आप देखें 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में
16 सीटें आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगी, तो ये भी याद रखिएगा। बंगाल में मछली व्यवसायी के घर से 1.40 करोड़ बरामद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अच्छा पैसा है। कभी करोड़ों में खेलने वाले अनवर्ट के पास केस लड़ने को रुपये नहीं है मवेशी तस्करी मामले में। हैदराबाद में अपहरण के आरोप में भाजपा पार्षद गिरफ्तार हुए हैं। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना की बात कर रहे हैं। देखिए, और आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में तेलंगाना आपका बनाया गया था। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए भारी बहुमत मिलता है इन्हें। यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी यहाँ, ठीक है। और इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ये भी याद रखिए। पाक से हथियार व नशीले पदार्थ मंगवाने वाले 5 गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए, कश्मीर में पहली बार 3 स्टिकी बम बरामद हुए। अब पाकिस्तान पड़ोसी है तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक सी बात है। जज की मां ने बहू और उसके भाई पर दर्ज कराया हत्या का मुकदमा। उड़ीसा की बात है। बिना फूल फल वाले भांग के पौधे को नहीं माना जा सकता है गांजा। डब्बा वालों के सम्मान में एक गणपति। देख लीजिए, देश के लिए चिरौंजी का संरक्षण बना प्रयागराज, होगी व्यावसायिक खेती। चिरौंजी विलुप्ति के कगार पर पहुंची चिरौंजी को बचाने के लिए सरकार ने आयट्स को सौंपी जिम्मेदारी। बिहार व झारखंड में बड़े राज्यों की तुलना में दर्ज मुकदमों की संख्या कम देखने को मिल रही है। ये आप देखिए, अंगड़ी जाति पिछड़े लोग, ये लंबे समय तक जाति आधारित भेदभाव के चलते समाज में पिछड़ों के सशक्तिकरण को लेकर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। एक निश्चित अवधि के हुए इस प्राविधान की कभी समीक्षा की जरूरत नहीं समझी गई और आखिर इससे जरूरतमंदों का कितना कल्याण होगा, इसकी जगह यह व्यवस्था अब तक देश में जारी है और कोई इसकी समीक्षा भी नहीं करना चाहता है। क्योंकि आप देखिए, जो भी राजनीतिक दल आप देखिए कि आरक्षण की हटाने की बात करता है या उसमें सुधार करने की बात करता है या समीक्षा की बात करता है, उसे राजनीति में बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। और इसलिए सब आप देखिए आरक्षण देने की बात ही करती हैं, उसमें सुधार की समीक्षा की कोई बात नहीं करता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण आवश्यक है, यानी कि आप देखिए किसी की हालत खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, उसे भी क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए, ये कहा जा रहा है। क्रीमी लेयर ओबीसी में एक लागू है कि जिनकी स्थिति सुधर चुकी है उन्हें आरक्षण बंद होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं और ST SC में नहीं है ये, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। राष्ट्र निर्माण में दिया अभूतपूर्व योगदान। आरक्षण समाज के पिछले वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास है या 1 या 2 पीढ़ी प्राप्त हो जाने वाला लक्ष्य नहीं है। अब इसके सकारात्मक परिणाम देखने लगे हैं। किसी भी अवधारणा में फंसकर इसे गवाया नहीं जाना चाहिए। अब देखिए एक और बात मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं और पॉजिटिव पॉइंट हैं, और आप देखिए दोनों को बिना देखे आप लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि अब जनरल को भी 10% आरक्षण देने की बात हो चुकी है, दिया जाता है। भारत ही नहीं, विदेश में भी आरक्षण की पद्धति है। अमेरिका, चीन, जापान, ब्राजील जैसे देशों में आरक्षण है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आप देखिए 1947 के पहले या आज भी आप देखिए जिस तरह से भेदभाव शुरू है महिलाओं के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ, अनुसूचित जनजातियों के साथ, तो उसे देखकर आप देखिए ये लाया गया था। आज़ादी से पहले ही दिखने लगी थी आवश्यकता। या आप देखिए सदियों के उत्पीड़न और भेदभाव के कारण पिछड़े वर्गों का समाज में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता का अनुभव आज़ादी से पहले ही हो गया था। 1882 में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ। उसी दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले ने गरीब एवं वंचित तबके के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की वकालत करते हुए सरकारी नौकरियों के में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। 1891 में त्रावणकोर
रियासत में सिविल नौकरियों में स्थानीयों के बजाय बाहरी लोगों के मौका देने के विरुद्ध आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठाई गई थी। 1901 से 2 में कोल्हापुर रियासत के छत्रपति साहूजी महाराज यशवंत राव को आरक्षण व्यवस्था का जनक माना जाता है। उन्होंने वंचित तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी और सभी को समान अवसर देने के लिए विशेष प्राविधान किए गए। वर्ग विहीन समाज की वकालत करते हुए छुआछूत को खत्म करने का उनका जोर रहा। 1902 में आप देखेंगे कोल्हापुर रियासत में अधिसूचना जारी करते हुए पिछड़े वंचित समुदाय के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई और वंचित समुदाय के आरक्षण के लिए देश में अधिकाधिक रूप से पहला राजकीय आदेश माना जाता है। 1908 में प्रशासन में कम हिस्सेदारी वाली जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने 1908 में प्रावधान किया था। तो ये आप देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मंडल कमीशन ने बदली तस्वीर। ये आप देखिए कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने सरकार ने सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में आप देखेंगे 1979 में आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 1930 की जनगणना को आधार मानते हुए 1257 समुदाय को पिछड़ा माना। उनकी आबादी 52% बताई गई। 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें आरक्षण को 22% से बढ़ाकर 49.5% करने का सुझाव दिया गया, जिसमें 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए था। 1990 में बीपी सरकार ने मंडल की सिफारिश को लागू किया और जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे वैधानिक मान्यता हुए व्यवस्था दी और आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये कहा गया। और संविधानिक प्रावधान देख लीजिए। संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार की भावना निहित है और जिसके तहत अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया जाति प्रजाति लिंग धर्म जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15(4) के तहत राज्य को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आवश्यकता के अनुसार विशेष प्रावधान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात की गई है। 16(4) को भी पढ़ लिया करिएगा। इसके अनुसार यदि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछले वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए पद की आरक्षित हो सकते हैं। अनुच्छेद 330 के तहत संसद और 332 के तहत राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को देखते रहना चाहिए। और आप देखिए वोट बैंक का भी काम है, इसलिए कोई इसमें हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहता है। ईडी प्रमुख के कार्यकाल से संबंधित याचिकाओं पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनआईए करे किशोरियों की हत्या की जांच। एनआईए आप देखिए झारखंड में काफ़ी लड़कियों की हत्या हो रही है। एनआईए की बात होती है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है और 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अथर्व बनकर फैजल ने युवती से की शादी, मतांतरण का दबाव बनाया। एक लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात है। धर्म छिपाकर हिंदू युवतियों से शादी और मतांतरण का दबाव बनाने का एक और मामला दर्ज हुआ है। कई मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं। देखिए मुझे लगता है झूठ बोलने से रिश्ते कभी नहीं चल पाते, तो ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाद में नुकसान उठाने से अच्छा है पहले ही साफ क्लियर कर दिया जाए। भारत के विकास की अद्भुत गाथा, ये अनुराग सिंह ठाकुर ने लिखा है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उभरना दोहरी आश्चर्यजनक उपलब्धि है। इसे पढ़िएगा, और देखिएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूचना प्रसारण और खेल युवा मामलों के मंत्री ने लिखा है। तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ से भी मिलेंगे। समर्पित शिक्षक की ही बनाएंगे विश्व गुरु। शिक्षक एक ऐसी अनिवार्य कड़ी है जिसके अभाव में ज्ञान का अर्जन, सृजन और विस्तार संभव ही नहीं है। और आप देखिए कि अगर हमें विश्व गुरु बनना है, विकसित देश बनना है, तो बिना शिक्षा के ये संभव भी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ देखिए कई ऐसे विकसित देश हैं जहाँ शिक्षा हमेशा फ्री दी जाती है पूरी जिंदगी भर।
तो हमारे देश में भी इस तरह की महंगी सी महंगी किसी भी, मतलब आप सोचिए किसी भी तरह की शिक्षा कोई लेना चाह रहा है उसे फ्री की मिलनी चाहिए, ठीक है, या इतनी कम कीमत होनी चाहिए उसके लिए कि वो कम से कम उसका खर्च कर सके। आदर्श शिक्षक, ये कॉलम अच्छा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ दो, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आप देखिए कांग्रेस जो कर रही है, अच्छी बात है, उन्हें भी करते रहना चाहिए विपक्ष का। विद्युत आपूर्ति में जो सुधार, ये उत्तराखंड की बात हो रही है, तो इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे भी देखिएगा। ठीक है, यहाँ भी आप देखिए घुसपैठ की बढ़ती समस्या, बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण झारखंड के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा जिलों की जनसांख्यिकी है, ये आप देखेंगे बदलाव देखने को मिल रहा है। ये आप देख लीजिए, इस जगह की बात हो रही पूरी। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा, पढ़िएगा इसे। देखिए शिक्षक दिवस है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी स्थापना की शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पिछले 100 वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने सैकड़ों ऐसे छात्र निकल के जिन्होंने राजनीति, कला, विज्ञान सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि वर्तमान में यह विश्वविद्यालय स्थायी शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और दिल्ली के विश्वविद्यालय सभी कॉलेजों में शिक्षकों के 3,959 पद खाली पड़े हुए हैं और तदर्थ शिक्षक वर्तमान में उन रिक्त शिक्षण पदों के लिए एड हॉक के आधार पर काम कर रहे हैं, जिसमें अध्यापन कार्य भी दुष्प्रभावित हो रहा है। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, ये दिल्ली की बात नहीं हो रही, पूरे देश भर में आप देखिए शिक्षकों की कमी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और तो इसे भी पढ़िएगा अच्छे से आप लोग। ये रोस्टर प्रणाली आप देखिए क्या होती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक की नियुक्ति से जुड़ा रोस्टर विवाद पहली बार 2006 में आया था। उस वक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण के तहत नियुक्तियों के सवाल समाधान के लिए तत्कालीन सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने यूजीसी से विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू करने की कमियों को दूर करने के लिए निर्देश दिए थे। शिक्षकों उसी को लेकर बात हो रही। भारत में उच्च शिक्षा की दशा और दिशा, इसे भी देख लीजिए आप लोग। और ये आप देखिए खरी खरी आम नागरिक की नरक यात्रा। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। जातियों की सियासत में आरक्षण का झुंझुना। हर राज्य में आप देखिए हमारी सरकार आई तो हम इतना आरक्षण देंगे, इतना आरक्षण देंगे, तो ये भी आप लोग देखेंगे। अनुच्छेद 141 के तहत अनुसूचित वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार केवल देश की संसद को है। संसद कहने का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा, उसमें आप देखते हैं कि राष्ट्रपति साहब होते हैं। कार्यबल में महिलाओं की महत्ता। सामाजिक स्तर पर हो रहे तमाम बदलाव के कारण कार्यबल में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस संदर्भ में समन्वित रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो इसे भी पढ़िएगा आप लोग। और देखिए आप लोग की महिलाएं आजकल मुझे नहीं लगता है कि पीछे है, वो तो मुझे लगता है कि आप देखिए आगे हैं। जो भेदभाव कर रहे हैं वो बेवकूफ़ समझिए आप लोगों ने। 40,000 करोड़ का निवेश करेगी पेट्रोनेट, भारत की सबसे बड़ी गैस आयातक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकारी कंपनियों के शेयर में निवेश भी है फायदे का सौदा। और हमें देश को बांटना बंद करना होगा, ये आप देखिए नादिर गोदरेज कह रहे हैं। दिसंबर तक ग्रामीण इलाकों में 300 शाखाएं खोलेगी सार्वजनिक बैंक। पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि उम्मीद से कम चिंता का सबब है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर दीप सुब्बा राव ने कहा है। और आरबीआई की बात करते हैं तो हमारी केंद्रीय बैंक है, आप सभी जानते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग इसे। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी।
इसका मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चीन में मंदी से भारत को होगा लाभ। किसी भी स्थिति में सरकार को व्यवसाय नहीं करना चाहिए, ये मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन कह रहे हैं, आरसी भार्गव। 400 वर्ष पुरानी परंपरा से चीनी खिलौनों को मात दे रहा है कोंडापल्ली। अब ये भी आप देखिए, खिलौने के लिए हम लोग चाइना पर बहुत निर्भर रहते हैं। HCL के 2 पूर्व CMD और GM समेत 5 अफसरों पर केस दर्ज हुआ है। SCL के बारे में जान लीजिए। SCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात हो रही है। तो इसके बारे में याद रखा करिएगा। लालू को सजा सुनाने वाले जज ने अधिवक्ता से किया प्रेम विवाह। देखिए, चाला घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे ना, उन्हीं की बात हो रही। जज शिवपाल सिंह, भाजपा नेत्री नूतन तिवारी। इंटरनेट मीडिया पर ये पुदुचेरी में बेटी से ज्यादा अंक पाने वाले छात्र को जहर पिलाकर मारा। इस तरह का देख लीजिए। अष्टदल कमल से प्रकंटी विश्व भानु दुलारी, ये बरसाना की बात हो रही है। देखिए भव्य, देखिए इस तरह के त्यौहार हमें जोड़ने के लिए मनाए जाते हैं, लेकिन आजकल आप देखिए इनका दुरुपयोग करके तोड़ने का काम कर रहे हैं समाज को। पाक में बाढ़ का कहर जारी, अब तक आप 1300 लोगों की डेथ हुई है। और आप देखिए मानसून आता है तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पाक में PML 1 के 9 नेताओं को गिरफ्तार से राहत। और आप देखिए कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पहले कौन थे आप देखते हैं, इमरान खान थे, अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं। PM बनी तो महंगाई से राहत देने वाले कदम अविलंब उठाऊंगी, ट्रस्ट कह रही हैं। आप देखिए ब्रिटेन में आप देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री का चुनाव है, उसी की बात हो रही है। बांग्लादेशी BRT हादसे के लिए चीनी ठेकेदार जिम्मेदार, बस रैपिड ट्रांजिट की बात हो रही है। नेपाल में उड़ान के चंद मिनट बाद विमान की आपात लैंडिंग की गई है। और देखिए नेपाल की बात होती है तो आप देखिए उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सिक्किम हो और आपका पश्चिम बंगाल हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है, हमारा पड़ोसी है। अमेरिका के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य विशेषज्ञों में शामिल हुई भारतवंशी स्वाति अरोर। वालमार्ट स्टोर को धमकाने वाले पायलट पर चलेगा आतंकवाद का मामला। अभी अमेरिका में आपने देखा होगा, एक विमान टकराने की धमकी दे रहा था पायलट। ठंडक में मुश्किल के लिए तैयार रहे यूरोप। म्यांमार के सैन्य प्रमुख अगले सप्ताह जाएंगे रूस। हमारा पड़ोसी है म्यांमार, देख लीजिए। मिजोरम हो, मणिपुर, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सेना ने कब्जा किए हुए बैठी हुई है। गाजा में 5 फलस्तीनियों को हमास ने मौत के घाट उतारा। रिश्तों को मजबूती देने नेपाल पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हमारे। चीन की धमकियों के बावजूद विश्व से अपने संबंध मजबूत करेंगे, ताइवान कह रहा है। ताइवान को आपको बता दूं कि चाइना अपना हिस्सा मानता था और अभी भी मानता है। और आप देखिए कि ताइपे इसकी राजधानी है और ये अलग ही है। अब यहाँ देखिए राजतंत्र देखने को मिलेगा चाइना में, यहाँ लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा। साई इंग वेन ने कहा है, राष्ट्रपति हैं ताइवान की। अमेरिकी राजनयिकों का भारत दौरा आज होगा। बराक ओबामा को राष्ट्रीय उद्यान सीरीज के लिए मिला एमी अवार्ड। राष्ट्रपति हैं रहे हैं ये कहाँ के, अमेरिका के, अच्छे राष्ट्रपति रहे। दक्षिण कोरिया में तूफान की आशंका में डाली लंगर। IMF प्रमुख बोली 2.9 अरब डॉलर से बढ़ेगी श्रीलंका की साख। और श्रीलंका हमारा पड़ोसी बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आप सभी जानते हैं इसे। और पाक जलडमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, यही देखने को मिलेगा। भारत काफ़ी हद तक मदद भी कर रहा है। जब भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी क्रिकेट मैच होता है, कोई भी मैच होता है, तो आप देखिए पूरी दुनिया की उस पर निगाहें रहती हैं। चलिए, हार का सामना करना पड़ा। रहीम का T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास, देख लीजिए। गुजरात जॉइंट्स ने क्रिस गेल को जोड़ा। तेलुगु को हराकर उड़ीसा बना चैंपियन, देख लीजिए। खो खो की बात हो रही है। ईरानी कप में शेष एकादश की मेजबानी करेगा सौराष्ट्र। अमित शाह ने किया राष्ट्रीय खेलों के गीत और शुभंकर का अनावरण। केंद्रीय गृह हमारे अमित शाह साहब ने
रविवार को अहमदाबाद के ईके एरिना ट्रांस स्टेडियम गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल के गीत का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये इसे भी याद रखिए। नडाल ने खिताब की ओर बढ़ाया एक और कदम। स्पेन के राफेल नडाल है ना, उन्हीं की बात हो रही है। एम्बापे के गोल से जीता पीएसजी। शानदार फॉर्म में चल रहे कायलियन एम्बापे के 2 गोल्स की मदद से पेरिस सेंट जर्मन ने नांतेस को 3-0 से हराकर फ्रेंच लीग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अनिस्का ने जीता स्वर्ण। 6 साल की अनिस्का वियानी ने रविवार को कुआलालंपुर में मलेशिया आयु वर्ग में रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। देख लीजिए। धीरूभाई अंबानी स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा है। वेस्टापेन ने जीती डच ग्रांप्री। फार्मूला 1 चैंपियनशिप में शीर्ष पर चल रही मैक्स वेस्टापेन ने आप देखें रविवार को यहाँ डच ग्रांप्री जीत ली है। तो खेल का क्षेत्र एक ओवरव्यू ले लिया करिए, ये भी देख लीजिएगा। डीआरडीओ में खरीद पर उठा सवाल, क्रेता विक्रेता आईपी एड्रेस समान है। चलिए, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन डीआरडीओ के बारे में हम लोग जरूर बात कर लेते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दंगे में जिनके वाहन जलाए गए उन्हीं पर निकाल दी नुकसान की वसूली। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, देख लीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश देखेंगे तो भोपाल इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में विधानसभा 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। नई जिम्मेदारी पर सक्रिय हुए आर्क बिशप। हैदराबाद की सेंट जोसेफ कैथेड्रल में एक समारोह में शामिल होंगे आर्क बिशप एंथनी पूला। देख लीजिए। जत्थेदार ज्ञानी हरबीर सिंह और पादरियों के बीच बंद कमरे में हुई बैठक। पंजाब की बात हो रही है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह और ईसाई भाईचारे के पादरियों के बंद के बीच। बच्चे को गोद से उतार कर डूबते हुए युवक को बचाने के लिए कूदी महिला। भोपाल जिले में नजीराबाद थाना इलाके में 1 सितंबर को हुई घटना। पुलिस ने जाबाज महिला का किया सम्मान। और आप सोचिए, बड़ी बात होती है, बच्चे को बाघ के जबड़े के सामने से खींच लाई। माँ होती है, कदर करिए, इसीलिए कह। ये खबरें देख लीजिए। साइंस टेक विज्ञान से जुड़ी हुई है। जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ। मौसम विज्ञानी ने गुब्बारे से भरी सबसे ऊंची उड़ान। 1862 में आज ही इंग्लैंड के मौसम विज्ञानी जेम्स ग्लेशियर ने गुब्बारे से 11 किलोमीटर की ऊंचाई तय की थी, और इस माध्यम से सर्वाधिक ऊंचाई तक पहुंचने वाले वह व्यक्ति बने थे। उनका उद्देश्य ऊंचाई पर तापमान व आर्द्रता का आकलन करना था। सबसे उम्रदराज मां बनी 74 साल की इररामट्टी मंगमा। आज 2019 में आज ही हैदराबाद की इररामट्टी मंगमा 74 साल की उम्र में दुनिया की सबसे उम्रदराज मां बनी थी। IVF तकनीक के माध्यम से इररामट्टी ने जुड़वा बच्चियों के जन्म दिया था। उनके अच्छे स्वास्थ्य के कारण यह संभव हो पाया था। आधुनिक शिक्षा की नींव रखने में अग्रणी थे डॉक्टर राधाकृष्णन साहब। महान शिक्षक, प्रसिद्ध लेखक, प्रशासक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 में आज ही दक्षिण भारत के तिरुपति में हुआ था। राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर 40 वर्ष तक कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनकर आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, और 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। 1952 में देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। वोट रेस। पेरिस में ला टैक्सी डी पेरिस एंड एवरियोन की 38वीं वोट रेस 230 नौकाओं ने में आप देखेंगे कि 1000 नागरिकों ने हिस्सा लिया है। 28 किलोमीटर की यह वार्षिक रेस सीन नदी में आयोजित की गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगेगा ट्यूमर।
ऊतक की इमेजिंग से तय किया जा सकेगा ट्यूमर की उपस्थिति है या नहीं। नए नए खोज होते रहते हैं। इंसुलिन की कमी भी मोटापे के लिए हो सकती है जिम्मेदार। मंकी पॉक्स से तीव्र हृदयघात का खतरा, तो पहले भी आप लोग सावधानी बरत लीजिए। प्लास्टिक के कचरे से निकलेगा कीमती हीरा, बड़ी अच्छी बात है। फ्रीजर के सहारे तय किया 450 किलोमीटर का समुद्री सफ़र, यह ब्राजीलिया की बात है। इस तरह से भी आजकल रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि यह सड़ता नहीं है, लंबे समय तक वातावरण में रहकर पर्यावरण को दूषित करता है। विश्व हर साल 30 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन करता है, लेकिन इसके निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्लास्टिक कचरे पर प्रबंधन पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। कैलिफोर्निया में SLAC नेशनल एक्सलेटर लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने इस समस्या से निजात पाने का कारगर तरीका ढूंढ निकाला है। शोधकर्ताओं ने लेजर का इस्तेमाल कर प्लास्टिक की बोतलों से कीमती हीरा बनाने का तरीका खोज लिया है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। संजय कपूर को छोड़ने के लिए तैयार थी महिप। एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता भरोसे का होता है, बमन ईरानी कह रहे हैं। जो टल गई है JGM की शूटिंग, वेब सीरीज में देखेंगे इमरान हाशमी। एक्टिंग का करियर बहुत ही अप्रत्याशित है, रोशन कह रहे हैं। काम मांगने के लिए मामले में बेशर्म हूँ, कार्तिक आर्यन कह रहे हैं। चलिए फिलहाल इस आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कुछ सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है।